Hello guys, good morning to all of you. I hope you are doing well. मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे कर रहे होंगे. वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय अमजद. आप सबको दिल से तहे दिल से वेलकम है इस चैनल पे. आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैव टू और हैज टू. इससे हम लोग आप कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं मगर आपको करना पड़ता है. जैसे कि आपको सुबह उठना पड़ता है, चाहे उठना है, स्कूल जाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है. इस तरह की सेंस में हमको यूज ऑफ हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं. हैड टू जो होता है इसका पास्ट होता है. आज हम लोग तीनों को कवर करेंगे. यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू. जो पास्ट होता है हैड टू, उसको भी हम लोग कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट माय वीडियो. यूज ऑफ हैव टू हैज टू, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस हैज टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. चाहे इस तरह भी आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव टू हैज टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. इसका पहचान आता है मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है, ना है या पड़ता है. इस तरह का पहचान आएगा. किसी भी सेंटेंस को बोलिएगा तो इस तरह के लास्ट में अंत में आएगा यानी पहचान. अब हम लोग इसे रूल तो जानेंगे, इसके हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस बोलेंगे. जैसे कि मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है. मुझे जाना है या जाना पड़ता है, दोनों का एक ही होगा. आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है. आई हैव टू गो. और हैज और हैव ये किसके साथ लगता है आपको मालूम होगा, मगर हम बता देते हैं. हैव टू, आई, वी, दे, वी के साथ हैव टू का यूज होगा. हैज टू का यूज होगा. ही, सी, इट, नेम के साथ हैज टू का यूज होगा. हैव टू जो पास्ट है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. तो वो बताएंगे तो उसमें भी बता देंगे आपको, मगर अब हम लोग हैव टू और हैज टू सीखते हैं. इसे एग्जाम्पल से सीखते हैं. मुझे जाना है, आई हैव टू गो. मुझे आना है, आई हैव टू कम. आपको आना है, यू हैव टू कम. आपको इंग्लिश बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. आपको खाना बनाना है, यू हैव टू कुक फूड. उसे इंग्लिश बोलना है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश. उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले. उसे क्रिकेट खेलना है, ही हैज टू प्ले क्रिकेट. उसे जाना है, ही हैज टू गो. उसे वहां जाना है, ही हैज टू गो देयर. मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर. आपको वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर. उसे वहां जाना है, ही हैव टू गो देयर. उसे खाना बनाना, शी हैज टू कुक फूड. मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा. आप इसे प्रैक्टिस करेंगे. और यूज ऑफ हैड टू क्या सीखेंगे. यूज ऑफ हैड टू. हैड टू जो होता है ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. इसका भी पहचान वही होता है मुझे खाना था या मुझे खाना पड़ता था. ये पास्ट की बात है, ठीक है. तो इसे एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे. आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता था. आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता था. हैव लगाएंगे पास्ट के लिए कि मुझे जाना पड़ता था, चाहे मुझे जाना था. आई हैव टू गो, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था या मुझे इंग्लिश बोलना है. इस दोनों को एक ही मतलब होता है,
मुझे इंग्लिश बोलना है या बोलना पड़ता था, ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना था, आपको इंग्लिश बोलना पड़ता था। यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। आपको वहां जाना पड़ता था। यू हैड टू गो देयर। उसे वहां जाना पड़ता था। ही हैड टू गो देयर। उसे खाना पड़ता था। ही हैड टू ईट। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इससे प्रैक्टिस करें। कीप लर्निंग, कीप प्रोसेसिंग, कीप इट अप। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।